बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चाइना एक ग्लोबल पावर है और चाइना जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, उसका ट्रेड जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे उनको सिक्योरिटी की नीड ज़्यादा पड़ रही है। ख़ास तौर पर उस सूरत हाल में जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी इसको कंटेन करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जिनके अंदर इनकी मिलिट्री कंटेनमेंट भी है और इनकी इकोनॉमिक और ट्रेड के हवाले से कंटेनमेंट भी है। तो इसके चलते आज से 4-5 साल पहले इन्होंने पहला नेवल बेस जो कि चाइना से बाहर इन्होंने बनाया, वो जबूते के अंदर था, अफ्रीका में। लेकिन अगर देखा जाए तो चाइना को ये एक जो बेस है ना, ये काफ़ी नहीं है चाइना की नीड्स को पूरा करने के लिए। इनको मुख्तलिफ रीजन्स में दुनिया के थ्रेट्स हैं, प्रॉपर थ्रेट्स हैं। इनके ट्रेड और इनकी इन्वेस्टमेंट को लाहक जो ख़तरात हैं, सिक्योरिटी ख़तरात, उनसे निमटने के लिए चाइना को फ्यूचर में मज़ीद नेवल बेसिस चाहिए होंगे। तो अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि इनका अगला नेवल बेस कहाँ पे होगा। एक तो उन्होंने बना दिया ना जबूती में, दूसरा ये कहाँ पर बनाएंगे, इस पे बड़ी बहस होती है। तो अमेरिका के अंदर एक हाल ही में बड़े लेवल का रिसर्च प्रोजेक्ट एक शुरू किया गया था एड डेटा के नाम से। अब एड डेटा ने बड़ी इंटरेस्टिंग अपनी रिपोर्ट शाया की है। उसके हिसाब से चाइना कहाँ पे अगला बेस बनाएगा, उन्होंने एक रैंकिंग दी हुई है। नंबर 1 पे पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, नंबर 2 पे कहाँ है, ये सारा उन्होंने मेंशन किया है। फॉरेन पॉलिसी दुनिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि बीजिंग इज गोइंग प्लेसेस एंड बिल्डिंग नेवल बेसिस, हेयर आर द टॉप डेस्टिनेशंस दैट माइट बी नेक्स्ट। और इसमें बता रहे हैं ऊपर सारा वो कैलकुलेशन और सारी वो डेटा वेटा शेयर करके, और फिर बता रहे हैं कि फ्रॉम दिस वी अराइव्ड एट अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ द 8 मोस्ट लाइकली कैंडिडेट्स फॉर अ फ्यूचर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी बेस हम्बनतोता, श्रीलंका नंबर 1 पे। इंडिया के लिए बड़ी परेशानी की बात है। वो कहते हैं नंबर 1 पे जो पॉसिबिलिटी, नंबर 1 पे मोस्ट प्रोबेबली वो श्रीलंका है। हालांकि श्रीलंकन कह चुके हैं वैसे, बाय द वे ये बता दूं आपको, हाल ही में श्रीलंका का जो प्राइम मिनिस्टर गया हुआ था वहाँ पर न्यू दिल्ली, तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि नहीं, हम जो है वो इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, वो कह कर गए हैं वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद अमेरिकन माहिरीन समझते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ पर आ जाएंगे। हम्बनतोता पोर्ट जो है ना, हम्बनतोता पोर्ट, इसको ये कन्वर्ट कर देंगे नेवल बेस के अंदर। नंबर 1 पे वो कहते हैं श्रीलंका है, फिर वो कहते हैं बाटा के अंदर भी, फिर वो कहते हैं कि इक्वाटोरियल गयाना के अंदर भी, फिर कहते हैं गवादर पाकिस्तान का जो वहाँ पर भी चौथे नंबर पे ये पॉसिबिलिटी भी है। फिर वो करीबी कहते हैं कैमरॉन, रीम, कंबोडिया, लुगानविली, और फिर वनवातू, नकाला, मोज़म्बिक और नवाकचोट और मॉरिटानिया, ये सारी लिस्ट वो बता रहे हैं। लेकिन नंबर 1 पे वो कहते हैं कि श्रीलंका जो है वो मोस्ट प्रोबेबली दूसरा जो बेस इनका बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। अच्छा, ब्लूमबर्ग ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि चाइना द टॉप ऑप्शन फॉर नेक्स्ट नेवल बेस इज श्रीलंका। रिपोर्ट सेज चाइना has committed more than $2 billion to हम्बनतोता पोर्ट। अफ्रीकन नेशंस आल्सो सीन एज पोटेंशियल डेस्टिनेशंस फॉर बेसिस। और इसी को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी रिपोर्ट किया है कि श्रीलंका's हम्बनतोता पोर्ट could be China's top choice for next naval base. According to the US-based Aid Data Research Project, the port is the most likely spot for a base given the US $2.19 billion Beijing has already invested there. Colombo has said it would not allow the facility to host any foreign armed forces. तो अब ये देखें, इंडिया के लिए बड़ी परेशानी की बात है। एक तो ऊपर पीएलए बैठा हुआ है हिमालयाज में, बॉर्डर एरियाज में, हिमालयाज में वहाँ बैठा हुआ है पीएलए। ऊपर नीचे इंडिया के पानियों के पास अगर चाइनीज़ बेस बन जाता है, नेवल बेस उनका, तो ये तो फिर इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो जाएगा कि नीचे नेवी और ऊपर एयरफोर्स उनकी और वो जो आर्मी है चाइना की। और इसके अलावा ये भी बता दूं कि ये अगर आप मैप देखें, ये जो ब्लू कलर का नक्शा आपको नज़र आ रहा है, ये
काला पानी का इलाका है। काला पानी जिसको अंग्रेजी में अंडमान निकोबार आइलैंड कहते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए मशहूर है कि यहाँ पर सेंसिटिव इंडियन इंस्टॉलेशंस हैं। नाउ इस अंडमान निकोबार आइलैंड के बिल्कुल ऊपर जहाँ पर इंडिया के सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस भी हैं और इंडिया के लिए यहाँ पर ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाका चौक करने की बातें करते रहते हैं, वो वाला कार्ड भी अंडमान निकोबार आइलैंड की वजह से इंडिया के पास है। तो इसके ऊपर म्यांमार का कोको आइलैंड है और कोको आइलैंड में इंडियंस ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि चाइना ने स्पाई बेस बनाया हुआ है जिसके अंदर चाइना की जो एयरफोर्स है उनकी भी फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं। तो अगर आप मैप देखें तो इंडिया के एक साइड पर भी समहाउ चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस, दूसरी साइड पर भी फिर उनकी चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस हो जाएगी श्रीलंका के अंदर। तो इसमें फिर बे ऑफ बंगाल तो इंडिया के इन्फ्लुएंस से जाएगा ही जाएगा। ये जो इंडियन ओशन है ये सारा का सारा, ये तो फिर इंडियन ओशन तो नहीं रहेगा ना। और वैसे भी मैं कहता रहता हूँ इंडियन ओशन इज़ नॉट अ इंडियन ओशन। इसके नीचे ड्रैगन कहीं ना कहीं पे आपको सांस लेता हुआ नज़र आता है खामोशी के साथ। तो ये तो फिर बिल्कुल ही धपड़धूस हो जाएगा इंडिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पर। और इंडियन नेवी फिर कहाँ पर खड़ी होगी अगर यहाँ पर बिल्कुल PLA के ऊपर आकर, उनकी जो नेवी है PLA के ऊपर आकर बैठ जाएगी यहाँ पर, तो यकीनी तौर पर इंडिया के लिए बहुत बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। लेकिन क्या इंडिया अपना पूरा डिप्लोमेटिक जोर लगाने के बाद श्रीलंका को कन्विंस करने में राज़ी हो जाएगा कि यहाँ पर चाइनीज़ को आने मत दें? क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो हम्बनतोता पोर्ट है मिल्कियत तो चाइना की है ना, 99 साल की लीज पे लिया हुआ उन्होंने। तो क्या चाइना को, जिसके स्ट्रेटेजिक टाइज हैं श्रीलंका के साथ, इंडिया यहाँ से दूर करने में कामयाब होगा? एक उनका स्पाई शिप आ रहा था कुछ अरसा पहले, आपको याद होगा, इंडिया ने बड़ा बखेड़ा क्रिएट किया था कि ये जासूसी वाला इनका जहाज़ है जो कि हमारे सैटेलाइट्स को मॉनिटर करेगा। तो उसमें आप याद करें कि इंडिया ने तमाम तर अपनी तवानाई जो थी, तमाम तर अपनी एनर्जी जो थी, तमाम तर अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज कंज्यूम करने के बावजूद भी वो चाइनीज़ शिप को यहाँ आने से रोक नहीं पाए थे श्रीलंका के अंदर। वो आ गए थे चाइनीज़ शिप यहाँ पर। थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ कुछ दिन का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आ गए थे यहाँ पे। तो क्या इंडिया इतना कैपेबल होगा कि वो यहाँ पर मिलिट्री बेस अगर वो बनाना चाहते हैं, इसी को हम्बनतोता पोर्ट को अगर वो की बेस में कन्वर्ट कर दें, तो क्या इंडिया रोक पाएगा? फॉर एग्जांपल अगर चाइनीज़ कहते हैं कि जी हम यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बेस नहीं बना रहे, लेकिन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ फैसिलिटीज़ ऐड कर देते हैं यहाँ पे, नेवी की फैसिलिटीज़, तो उसमें भी क्या इंडिया को कोई कामयाबी हासिल होगी उनको रोकने के लिए? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। लेकिन वन थिंग इज़ सर्टेन कि यहाँ पर चाइना की एंट्री का मतलब है कि इंडियन नेवी का इस ओशियन के अंदर मुकम्मल तौर पर डब्बा गोल हो जाना है।